फोकस करिएगा। हम लोग चैप्टर आपका कर रहे हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड शेयर। एक साथ ये टॉपिक है हम लोगों का वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड शेयर। माने दो पोर्शन आपको पढ़ना है, दो टॉपिक है आपका वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड शेयर। माने वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के बारे में भी पढ़ना और वैल्यूएशन ऑफ शेयर के बारे में पढ़ना है। हम लोग आज के इस क्लास में कर रहे हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, जो कि कितना मार्क्स का आएगा? 10 मार्क्स। कितना मार्क्स का? नाम से ही पता चल रहा है कि गुडविल का क्या करना है आपको? वैल्यूएशन। वैल्यूएशन माने उसका वैल्यू निकालना है। वैल्यूएशन माने क्या करना है? वैल्यू। तो गुडविल का वैल्यू निकालने से पहले हम लोग को समझना जरूरी है कि व्हाट इज गुडविल। व्हाट इज गुडविल? गुडविल का मतलब होता है नेम और फेम। जो मार्केट में हम लोग का नेम रहता है, रेपुटेशन रहता है, इसे हम क्या कहते हैं? गुडविल। जैसे हल्दीराम का एक गुडविल है, नोकिया का एक गुडविल था, अपना सैमसंग का एक गुडविल था। समझ रहे? अभी भी सैमसंग का गुडविल है, समझ पा रहे? तो गुडविल का मतलब क्या होता है? गुडविल मीन्स रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस। बिजनेस का रेपुटेशन को हम गुडविल कहते हैं। ये रियल अकाउंट होता है और ये कौन सा एसेट होता है? इनटेंजिबल एसेट। कौन सा एसेट हम लोग का? इनटेंजिबल। तो गुडविल मीन्स रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस। गुडविल मीन्स, बोले क्या बोले? गुडविल मीन्स रेपुटेशन ऑफ द, इट इज अ रियल अकाउंट एंड इनटेंजिबल एसेट। इट इज अ रियल अकाउंट एंड इनटेंजिबल एसेट। क्लियर? अब गुडविल दो तरीका का होता है, एक सेल्फ जनरेटेड गुडविल होता है और एक परचेज गुडविल होता है। सेल्फ जनरेटेड गुडविल का मतलब होता है ऐसा गुडविल जिसको हम खुद मेहनत करके, अपना स्वेट गिराकर, पसीना को गिरा करके ऐसा गुडविल को हम बनाए हैं। ऐसे गुडविल को हम कहते हैं सेल्फ जनरेटेड। जैसे तिवारी का जो गुडविल है वो तिवारी के ओनर ने बनाया है, किसी से खरीद कर नहीं लेके आया। हल्दीराम का जो गुडविल है ये हल्दीराम ने खुद बनाया है, ये किसी से खरीद के नहीं लेके आया। इसको हम कहते हैं सेल्फ जनरेटेड। क्या कहते हैं? जो गुडविल आप खुद मेहनत करके बना रहे हैं, अपना पसीना गिरा के बना रहे हैं, समझ रहे हैं, ऐसे गुडविल को हम कहते हैं सेल्फ जनरेटेड। सेल्फ जनरेटेड गुडविल को बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाता है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं होता है। सेल्फ जनरेटेड गुडविल नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एंड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नॉट रिक्वायर्ड। इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं होता है। क्लियर है क्या? अब बालक फोकस करिए। नेक्स्ट हम लोग का परचेज गुडविल। परचेज गुडविल माने किसी से हम गुडविल खरीद के लेके आए। किसी से गुडविल हम क्या किए? खरीद के लेके आए। ऐसे गुडविल को हम कहते हैं परचेज गुडविल। अब प्रश्न आता है क्या गुडविल बिकता है? बिल्कुल गुडविल बिकता है। जैसे नोकिया तो बिक चुका था ना, फिर से वापस से कम बैक किया था बीच में नोकिया, अभी भी है मार्केट में, समझ रहे? तो दोबारा जो कम बैक किया, ये नोकिया का सिर्फ नाम को खरीदा गया है। नोकिया तो बिक चुका था माइक्रोसॉफ्ट के हाथों, समझ पा रहे? तो नोकिया के एम्प्लॉई ने ही वो लोग मोबाइल बेचने का काम चालू किया। उन लोग के दिमाग में आया कि अगर नोकिया के नाम से बेचे तो हमारा गुडविल माने हमारा मोबाइल हाथों हाथ बिक जाएगा। नोकिया के नाम से बेचेंगे तो हमारा मोबाइल हाथों हाथ बिक जाएगा। वो लोग 10 साल के लिए माइक्रोसॉफ्ट से वो नाम को खरीदा है लोग कि हम लोग मोबाइल बेचेंगे, नोकिया के नाम से बेचेंगे, समझ रहे हैं? तो गुडविल को लोग क्या किया? परचेज किया है लोग, समझ पा रहे हैं? जैसे मान लीजिए आप स्कूल खोल लिए तो किट जी के नाम से खोल रहे हैं, तो किट जी को पैसा देना होगा। किट जी को क्या देना होगा? आपको पैसा देना होगा, क्योंकि आप उसका गुडविल ले रहे हैं। आप शॉप खोल रहे हैं, मान लीजिए हल्दीराम टाइप का, हल्दीराम के नाम से चलाएंगे तो हल्दीराम का आपको फ्रेंचाइजी लेना पड़ेगा, उसको पैसा देना पड़ेगा, उसके सिस्टम में आपको आना पड़ेगा। ऐसे गुडविल को हम क्या कहते हैं भाई? परचेज गुडविल। क्या कहते हैं? तो परचेज गुडविल आप खरीद के लेके आ रहे हैं तो इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का जरूरत है, इसको बुक्स में आपको लिखना पड़ेगा। ऐसे गुडविल को हम कौन सा गुडविल कहते हैं? परचेज गुडविल। कौन सा गुडविल? तो गुडविल दो तरीका का होता है, एक जो खुद से बनाते हैं उसको सेल्फ जनरेटेड, और खरीद के लेके आएंगे तो कौन सा गुडविल हो गया? परचेज गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल को बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाता है और परचेज गुडविल को बुक्स में रिकॉर्ड किया जाता है। अब गुडविल खरीदने जा रहे हैं तो इसका मेथड्स है वैल्यूएशन का, कीमत निकालने का इसका तरीका है। सुन रहे ऋषि? आप क्या बोल रहे हैं? कान से वो निकाल दीजिए, सुनिए। मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ परचेज गुडविल। परचेज गुडविल का मेथड्स क्या है वैल्यूएशन करने का? वैल्यूएशन माने आपको वैल्यू पता करना है, तो इसका मेथड्स क्या है? टोटल हम लोग का 5 मेथड है। टोटल कितना मेथड है? 5। पहला मेथड का नाम है एवरेज प्रॉफिट मेथड। बोलो क्या बोले हैं? एवरेज प्रॉफिट मेथड। पहले नाम फिर मतलब। पहला एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा सुपर प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड। तीसरा हम लोग का एन्युटी मेथड, चौथा कैपिटलाइजेशन मेथड, और पांचवा है वेटेड एवरेज। पांचवा क्या है? तो टोटल 5 मेथड है। पहला है एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट क्या बोला कि पिछला साल हम जो कमाई किए हैं उसका एवरेज कर लीजिए। पिछला साल जो हम कमाई किए उसका एवरेज कर लीजिए कि कितना प्रॉफिट हो रहा है, और आपको फ्यूचर में जितना साल के लिए खरीदना है उतना से गुना करके हमको पैसा दे दीजिए। समझ पा रहे? पिछला साल का आप एवरेज मान लीजिए, जो भी एवरेज आ रहा है, मान लीजिए 3 साल में हम लोग कमाए हैं,
3 साल हम लोग कमाई की है, तो तीनों साल का प्रॉफिट को जोड़िए 3 से डिवाइड। अगर पिछला 4 साल कमाया तो 4 साल का प्रॉफिट को जोड़िए 4 से डिवाइड। ऐसे ही तो एवरेज आता है ना। तो एवरेज कैसे आएगा? 4 साल का प्रॉफिट दिया तो क्या करेंगे? चारों को जोड़ेंगे 4 से डिवाइड। 5 साल का प्रॉफिट दिया तो 5 को जोड़ेंगे 5 से डिवाइड। 6 साल का प्रॉफिट दिया तो 6 को जोड़ेंगे 6 से डिवाइड। एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। और जितना साल के लिए खरीदना उतना से गुना कर दीजिए। इसको हम कौन सा मेथड कहेंगे? एवरेज प्रॉफिट। कौन सा? लेकिन बताइए, ये मेथड अच्छा लग रहा है कि पिछला साल हम जो कमाए वो एवरेज मार के दे दीजिए, हम आपके हाथों बिक जाएंगे, तो भला कमाएगा क्या? आप तो जो कमा रहे उससे चार्ज ले रहे, तो कमा पाएगा क्या? अच्छा मेथड है? नहीं अच्छा मेथड है, समझ पा रहे? लेकिन इस मेथड से गुडविल निकलता है, समझ रहे? किसका बात करें? एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट। नेक्स्ट है सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड को समझने से पहले समझना जरूरी है व्हाट इज सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का मतलब होता है कि हमारा पूंजी का कमाई से जो एक्सेस कमाई हो रहा, ऐसे प्रॉफिट को हम सुपर प्रॉफिट कहते हैं। पूंजी का कमाई का मतलब होता है कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल, बिजनेस करिएगा पूंजी लगाइएगा ना। मान लीजिए एक बिजनेस हम कर रहे हैं, उसमें 5 लाख रुपया पूंजी लगा रहे हैं। एक बिजनेस कर रहे हैं, उसमें 5 लाख रुपया पूंजी लगा रहे हैं। इसे सुन रहे हो? क्या बोल रहे हैं? रिपीट करो। आप सुनिए, एक बिजनेस कर रहे हैं जिसमें कितना पूंजी लगा रहे भाई? 5 लाख रुपया लगा रहे। मान लीजिए हम बिजनेस नहीं करते, उसको हम बैंक में रख देते, तो बैंक से 50 पैसा महीना का ब्याज आता ना, इतना आराम से आ जाएगा आज के डेट में, समझ रहे? महीना का 50 पैसा ब्याज आता कि नहीं आता? माने साल का 6%। साल का तो 5 लाख का अगर साल में 6% हमको ब्याज मिलता तो कितना मिलता? 5 लाख का 6% 30,000। 5 लाख का 6% 30,000। तो ये जो पूंजी का कमाई हो रहा है बैंक में, मतलब कुछ नहीं भी करोगे ना, घर में सोए रहोगे और बैंक में रुपया रख दोगे तो आपको 30,000 रुपया आ जाएगा। ऐसे कमाई को हम कहते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। क्या कहते हैं? ये आपका पूंजी का कमाई है। ये आपका किसका कमाई है? ऐसे कमाई को कहते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल से जो ज़्यादा कमाएंगे वही ना सुपर कहलाएगा। मान लो बिजनेस से हम लोग कमाए हैं 1 लाख, एवरेज प्रॉफिट कितना है? 1 लाख। एवरेज प्रॉफिट कितना है? और नॉर्मल प्रॉफिट 30,000 है। तो 1 लाख बिजनेस से कमाए हैं, जिसमें पूंजी खुद कमा सकता था 30,000, तो बिजनेस से आखिरकार कमाए कितना? हम 70,000। कितना कमाए? तो ये सुपर प्रॉफिट आएगा कैसे? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट माने किसका कमाई? पूंजी का कमाई, हमारा कैपिटल का कमाई। समझ पा रहे? कैपिटल का कमाई को कहते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट और कोई एक्सपेंस वगैरह रहेगा तो लेस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? सुपर प्रॉफिट। क्या आ जाएगा? तो सुपर प्रॉफिट क्या हो जा रहा? सुपर प्रॉफिट इज द एक्सेस ओवर नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट इज द एक्सेस ओवर नॉर्मल प्रॉफिट। से जो ज़्यादा हम कमाएंगे उसको हम कौन सा प्रॉफिट कहते हैं? सुपर प्रॉफिट। क्लियर है क्या? क्लियर माना पूंजी का कमाई बात कर दो उसमें। ये भी उतना बढ़िया मेथड नहीं हुआ, समझ रहे? क्योंकि फ्यूचर के लिए पैसा दे रहे, क्योंकि किसके लिए दे रहे हैं? गुडविल खरीद रहे हैं, किसके लिए दे रहे हैं? तो फ्यूचर का पैसा आज के डेट में दे रहे हैं। फ्यूचर का पैसा मान लो फ्यूचर का 5 लाख कीमत है, आज के डेट में दे रहे, तो आज के डेट में कम ना होना चाहिए। फ्यूचर का 5 लाख हम पे कर रहे हैं, आज के डेट में पैसा दे रहे हैं। फ्यूचर का 5 लाख हम आज के डेट में पैसा दे, तो आज के डेट में कम होना चाहिए ना? नहीं समझे? फ्यूचर का पैसा का वैल्यू आज के डेट में कम होता है और आज का पैसा का वैल्यू फ्यूचर के डेट में ज़्यादा होता है। नहीं समझ में आया? अरे जो 50 पैसा में चॉकलेट खाता था आज कितना में खा रहा? तो आज 1 रुपया में खा रहा ना। ये 1 रुपया का पहले कीमत कितना था? 50 पैसा। समझ पा रहे हैं? और 50 पैसा का कीमत अभी कितना हो गया? 1 लाख। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? 1 रुपया हो गया। तो वैसे ही आज का जो भी पैसा है ना, इसका फ्यूचर में वैल्यू ज़्यादा होता है और फ्यूचर का वैल्यू का पैसा आज के डेट में कम होता है। तो फ्यूचर का पैसा आप दे रहे हैं ना, तो आज ही दे रहे फ्यूचर का पैसा, माना ये बढ़िया मेथड नहीं, समझ रहे? तो इसके लिए लाया गया एन्युटी मेथड। कौन सा मेथड? एन्युटी मेथड। बोला कि प्रेजेंट वैल्यू निकालिए कि आज के डेट में कितना कीमत हो रहा। मान लो फ्यूचर का हम 5 लाख दे रहे, फ्यूचर का वैल्यू का कितना दे रहे? 5 लाख। तो आज के डेट में ये क्या वैल्यू हो रहा है 5 लाख के हिसाब से, वो आप कैलकुलेट करिए। इसको कहते हैं एन्युटी मेथड। क्या कहते हैं? नहीं समझे? बुद्धि में जा रहा है कि नहीं जा रहा? बुद्धि में जा रहा? जैसे मान लो एग्जाम्पल दिए ना, क्या चॉकलेट खा रहे हो 1 रुपये में, पहले उसका कीमत कितना था? 50 पैसा। समझ पा रहे हैं? तो वैसे आज का डेट में समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? आज के डेट में जो भी पैसा है इसका फ्यूचर में ज़्यादा वैल्यू होगा, यानी फ्यूचर में जो भी पैसा उसका आज के डेट में कम होगा, यानी 5 लाख का वैल्यू आज के डेट में कम होगा। 5 लाख का वैल्यू आज के डेट में, तो उसका निकालिए वैल्यू कितना कम हो रहा है। इसको हम कहते हैं एन्युटी मेथड। क्या कहते हैं?
देखते नहीं है इंश्योरेंस कंपनी से। हम लोग इंश्योरेंस कंपनी वाले लोग क्या बोलता है, आप 2 लाख डालिएगा तो 10 साल बाद आपको दे देंगे 8 लाख, 6 लाख, 5 लाख, कुछ भी एक तो एग्जाम्पल देता है ना, क्या 2 लाख दीजिएगा तो हम 5 लाख दे देंगे। मतलब क्या, आज का 2 लाख का कीमत फ्यूचर में वो 5 लाख के बराबर है। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? तो लोग निकाल लेता है ना, प्रेजेंट वैल्यू निकालता है ना, तो वैसे ही प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे गुडविल का, उसको कहते हैं एन्युटी मेथड। क्या कहते हैं? क्लियर? ये मेथड कुछ ठीक था। नेक्स्ट है कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल खरीदोगे ना, तो जब तक मेहनत करोगे तब तक तुम्हारा काम चलेगा। मेहनत जिस दिन बंद उस दिन तुम्हारा काम खत्म। समझ, लाइफ टाइम के लिए गुडविल मिलता है, लाइफ टाइम के लिए गुडविल मिलता है। लेकिन कब? जब तक आप मेहनत करिएगा। जब तक आप मेहनत करिएगा तब तक आपका धंधा चलेगा। कैपिटलाइजेशन मेथड रेफर्स टू इनफाइनाइट पीरियड ऑफ गुडविल। इनफाइनाइट पीरियड ऑफ, ये एकदम लाइफ टाइम के लिए गुडविल मिलता है। ऐसे मेथड को कहते हैं कैपिटलाइजेशन। इसको निकालने का 2 मेथड है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। अगर एवरेज पे बोलेगा तो एवरेज पे निकालेंगे, सुपर पे बोलेगा तो सुपर पे निकालेंगे। और वेटेड एवरेज, वेटेड एवरेज मैंने वेट कर करके निकालिए। वेटेड एवरेज मैंने क्या करिए, वेट कर करके निकालिए। समझ पा रहे हैं? इसको कहते हैं वेटेड एवरेज। क्या कहते हैं? अच्छा बताइएगा, क्लास 1 का रिजल्ट का वैल्यू और क्लास 12 का रिजल्ट का वैल्यू, अभी तो ग्रेजुएट हुए नहीं है, होंगे, तो क्लास 1 का वैल्यू अभी आप लोग के लाइफ में जो हो गया है, मान लीजिए क्लास 1 में बहुत बढ़िया मार्क्स लाए, बहुत बढ़िया एकदम सुपर वाला, और क्लास 12 में मान लीजिए 3rd डिवीजन ही आया, किसका वेट ज़्यादा होगा? क्लास 12 वाला का वेट ज़्यादा होगा या क्लास 1 वाला का वेट ज़्यादा होगा? वेट ज़्यादा किसका होगा? क्लास 12 का। समझ पा रहे? लेटेस्ट का वेट हमेशा ज़्यादा होता है। आप कितना मार्क्स ला रहे हो वो डजन मैटर। समझ गए क्या बोले? तो ये कैसे पता चला? वेट करके। कैसे पता चला? क्लास 1 का कोई वेट नहीं है क्लास 12 के सामने, और ग्रेजुएट हो जाइएगा तो कितना भी मार्क्स लाइए लेकिन क्लास 12 का कोई वेट नहीं है ग्रेजुएशन के सामने। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? किसका बात करें हम लोग? वेटेड एवरेज। किसका? तो गुडविल निकालने का कितना मेथड है भाई? 5। पहला क्या? एवरेज प्रॉफिट। पहला क्या? दूसरा सुपर प्रॉफिट। तीसरा एन्युटी। चौथा कैपिटलाइजेशन। 5वां वेटेड एवरेज। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा? 4 साल का प्रॉफिट है, चारों को जोड़ो 4 से डिवाइड। 5 साल का प्रॉफिट है, 5 को जोड़ो 5 से डिवाइड। समझ रहे हैं? इस तरीके से कौन सा प्रॉफिट निकालेंगे? एवरेज प्रॉफिट। कौन सा? समझ गए हैं? पक्का? क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिएगा। देखिए, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ, calculate value of goodwill on the basis of all possible way. Calculate value of goodwill on the basis of all possible way. Calculate value of goodwill on the basis of all possible way. नीचे लिखिए एक करके। प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 ईयर, प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 ईयर, प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 ईयर, प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 ईयर रुपीज़ 1 लाख, 2 लाख, प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 ईयर रुपीज़ 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख एंड 4 लाख। प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 ईयर रुपीज़ 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख एंड 4 लाख। प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 ईयर रुपीज़ 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख एंड 4 लाख। लिख दिए हैं सभी लोग? लिख दिए हैं? उसके नीचे लिखिए, एक एक करके नीचे करके लिखिएगा। नीचे लिखिएगा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑब्लिक फेयर रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑब्लिक फेयर रेट ऑफ रिटर्न, ऑब्लिक माने स्लैश का साइन दे देना है, ठीक है? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑब्लिक फेयर रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑब्लिक फेयर रेट ऑफ रिटर्न ऑब्लिक मार्केट रेट ऑफ रिटर्न, ऑब्लिक मार्केट रेट ऑफ रिटर्न 10%, मार्केट रेट ऑफ रिटर्न 10%। उसके नीचे लिखिएगा कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड रुपीज़ 5 लाख, कैपिटल एम्प्लॉयड रुपीज़ 5 लाख, कैपिटल एम्प्लॉयड रुपीज़ 5 लाख। उसके नीचे लिखिए परचेज वैल्यू ऑफ गुडविल, परचेज वैल्यू ऑफ गुडविल फॉर 2 ईयर्स, 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 परचेज वैल्यू ऑफ गुडविल फॉर 2 ईयर्स। उसके नीचे लिखिए एन्युटी फैक्टर, एन्युटी फैक्टर
एन्युटी फैक्टर 1.7355, एन्युटी फैक्टर 1.7355, एन्युटी फैक्टर 1.7355। उसके नीचे लिखा वेट, वेट WEIGST, वेट, वेट 1, 2, 3 and 4, 1, 2, 3 and 4, 1, 2, 3 and 4। मैं सम करके एक बार सुना दूं, फिर सॉल्यूशन करते हैं। एकदम बेबी सा चैप्टर है, टेंशन का कोई बात नहीं है। देखिए देखिए क्या लिखवाए हैं, लिखवाए हैं, लिख लिए ना, लिखवाए हैं कंप्यूट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ ऑल पॉसिबल वे, माने जितना मेथड है सारे मेथड से आप निकालिए, जितना मेथड है सारे मेथड से निकालिए। ऐसा एग्जाम में नहीं बोलेगा, एग्जाम में बता देगा कि कौन सा मेथड से निकालना है। हम सिखाने के लिए सारे मेथड लिखवा दिए, समझे। प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 ईयर दिया है 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न को कहते हैं फेयर रेट ऑफ रिटर्न, मार्केट रेट ऑफ रिटर्न, लिखवा दिए। दूसरा नाम है 10%। उसके बाद क्या है भाई, कैपिटल एम्प्लॉयड, पूंजी लगाएं, पूंजी, कैपिटल एम्प्लॉयड माने पूंजी लगाए हैं, कितना है 5 लाख। बाबू सोना की तरह एग्जाम में नहीं देगा कि पूंजी लगाए हैं 5 लाख, निकालना पड़ेगा। इस सवाल में हम लोग ऐसे ही लिख देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है भाई, परचेज वैल्यू ऑफ गुडविल कितना, 2 ईयर्स, 2 साल के लिए आपको गुडविल निकालना है। उसके नीचे देखिए क्या है, एन्युटी फैक्टर दिया हुआ है 1.7355। उसके नीचे क्या दिया है, वेट दिया हुआ है 1, 2, 3 and 4। क्लियर। प्रॉफिट दिया हुआ है 4 साल का, तो क्या करेंगे, चारों को जोड़ेंगे 4 से, डिवाइड, चारों को जोड़ेंगे 4 से, तो क्या निकल जाएगा भाई, एवरेज प्रॉफिट। क्या निकल जाएगा, तो निकाल देते हैं एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, 4 साल का प्रॉफिट है ना, 1 लाख है, 2 लाख है, 3 लाख है, 4 लाख है, हम इंग्लिश में लिख दिए हैं, डिवाइड बाई 4 कितना हो रहा भाई, 4, 3, 7, 2, 9, 1, 10, 10 लाख डिवाइड बाई 4 कितना हो रहा, 2.5 लाख। 2.5 लाख हुआ एवरेज प्रॉफिट। लेस कर देंगे कौन सा प्रॉफिट आपका, नॉर्मल प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट माने किसका कमाई, पूंजी का कमाई। नॉर्मल प्रॉफिट माने किसका कमाई, हाथ को स्टॉप रखिएगा सभी लोग। नॉर्मल प्रॉफिट माने किसका कमाई, पूंजी का कमाई। पूंजी कितना लगा है भाई, 5 लाख। कितना लगा है, तो 5 लाख का नॉर्मली तो हम 10% कमा लेंगे। 5 लाख का नॉर्मली हम लोग 10%, तो कितना कमा लेंगे भाई, 50,000। कितना कमा लेंगे, तो लेस करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट ऑलवेज चार्ज ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। नॉर्मल प्रॉफिट ऑलवेज चार्ज ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो 5 लाख का 10% कितना हो रहा है, 50,000। 50,000 हम लोग कमाई कर लेंगे, तो ये हमारा कौन सा प्रॉफिट हुआ, सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का दरकार पड़ेगा सब में तो निकालिएगा, नहीं दरकार पड़े मत निकालिएगा। हम लोग के सवाल में तो दरकार है ही। पहला मेथड का नाम बताइएगा क्या है, एवरेज प्रॉफिट मेथड। पहला मेथड का नाम बताइए, तो एवरेज प्रॉफिट मेथड पहला मेथड का नाम है। तो फॉर्मूला क्या है भाई, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। एवरेज प्रॉफिट कितना भैया, 2.5 लाख। कितना है, और कितना साल के लिए खरीदना है, 2 साल। 2 साल। परचेज वैल्यू ऑफ गुडविल 2 ईयर्स। 4 साल का तो प्रॉफिट दिया है, परचेज वैल्यू ऑफ गुडविल 2 ईयर्स। तो कितना दिया हुआ भैया, एवरेज प्रॉफिट 2.5 लाख। कितना साल के लिए खरीदना है, 2 साल के लिए। आंसर इज 5 लाख। कोई दिक्कत, ये हो गया एवरेज प्रॉफिट। खाली एवरेज प्रॉफिट बोलता है, बना के छोड़ देते, खत्म, समझे। दूसरा मेथड का नाम बताइए, सुपर प्रॉफिट। दूसरा मेथड का नाम क्या है, हम मेथड का फॉर्मूला दिखाया नहीं है, डायरेक्ट सम में करा रहे हैं ना, आपको याद भी हो जाएगा, सम भी आ जाएगा। सुपर प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला है, सुपर प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट कितना निकला भाई, 2 लाख। कितना निकला हुआ है, और कितना साल के लिए खरीदना है, 2 साल के लिए। कितना हो गया आंसर, 4 लाख। आंसर कितना हो गया, 4 लाख। ये कौन सा मेथड हुआ, सुपर प्रॉफिट। कौन सा, तीसरा कौन सा मेथड था हम लोग का, एन्युटी मेथड। कौन सा मेथड, एन्युटी मेथड का फॉर्मूला लगाते हैं। एन्युटी मेथड का फॉर्मूला था, बात नहीं एकदम, एन्युटी मेथड का फॉर्मूला था सुपर प्रॉफिट इनटू एन्युटी फैक्टर। सुपर प्रॉफिट इनटू एन्युटी फैक्टर। सुपर प्रॉफिट इनटू एन्युटी फैक्टर। सुपर प्रॉफिट कितना निकला था भाई, 2 लाख। कितना निकला हुआ है, 2 लाख। एन्युटी फैक्टर कितना सवाल में लिखवाए हैं,
1.7355 1.73। एन्युटी फैक्टर भी ऑनर्स में कभी कभी नहीं दिया रहता, आपको खुद से निकालना होगा। ये मैं फ्यूचर क्लासेस में निकालना सिखाऊंगा कि एन्युटी फैक्टर कैसे निकलेगा। समझ रहे, हम तो सवाल में लिखा दिए, तो कभी कभी सवाल में दिया रहेगा, कभी कभी सवाल में नहीं दिया रहेगा, तो आपको खुद से निकालना होगा, समझे। तो सुपर प्रॉफिट कितना भाई 2 लाख, और एन्युटी फैक्टर कितना है 1.7355। मल्टीप्लाई करके बताइएगा, 2 लाख इंटू 1.7355, 2 लाख 3,47,100। ये हम लोग का एन्युटी मेथड हो गया। नेक्स्ट कैपिटलाइजेशन था। कैपिटलाइजेशन में 2 मेथड है, एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट है, दोनों कर लेते हैं क्योंकि सारे मेथड से गुडविल निकालना है, समझ रहे हैं। तो नेक्स्ट कौन सा मेथड हम लोग का कैपिटलाइजेशन। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ कौन सा एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। एग्जाम में जो बोलेगा वही वाला निकालेंगे, हम लोग सीखने के लिए कर रहे तो दोनों कर रहे हैं। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड फॉर्मूला हो जाएगा एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। एवरेज प्रॉफिट कितना भैया 2.5 लाख, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है। एवरेज प्रॉफिट कितना भाई 2.5 लाख, कितना है 2.5 लाख, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न सवाल में कितना दिया है 10%। तो 2.5 लाख डिवाइड बाई 10%, तो 2.5 लाख डिवाइड बाई 10 इंटू 100 कितना हो रहा भाई 25 लाख। 25 लाख हुआ ये कौन सा मेथड से, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ। नेक्स्ट मेथड हम लोग का क्या था, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ, देखिए कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट कैसे बनेगा। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सुपर प्रॉफिट कितना निकला भैया 2 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है, परसेंट हटाने के लिए इंटू 100, परसेंट हटाने के लिए इंटू 100 कितना हो गया 20 लाख। आंसर इज 20 लाख, आंसर आपका 20 लाख है। कोई तकलीफ, रिपीट कर दे रहे हैं। देखिए क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन देखिए, 4 साल का प्रॉफिट दिया, या सुनिए कोई दिक्कत नहीं, कितना साल का प्रॉफिट दिया 4 साल का, कितना साल का, तो 4 साल का प्रॉफिट दिया तो चारों को जोड़े 4 से डिवाइड, आ गया एवरेज प्रॉफिट। लेस कर देंगे नॉर्मल प्रॉफिट तो आएगा सुपर प्रॉफिट, लेस करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट तो क्या आएगा नॉर्मल प्रॉफिट, माने पूंजी का कमाई, कैपिटल एम्प्लॉयड का कमाई। सवाल में कैपिटल एम्प्लॉयड कितना दिया हुआ 5 लाख, कितना दिया है 5 लाख का 10% नॉर्मली कमा लेंगे, यानी कितना कमा लेंगे 50,000, कितना कमाएंगे तो 2.5 लाख माइनस 50,000, सुपर प्रॉफिट कितना हुआ 2 लाख, सुपर प्रॉफिट कितना हुआ भाई 2 लाख। एवरेज प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ, एवरेज प्रॉफिट कितना निकला 2.5 लाख, कितना साल के लिए खरीदना है गुडविल 2 साल के लिए, 2.5 लाख इंटू 2 कितना हुआ 5 लाख। नेक्स्ट है सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट 2 लाख निकला है, नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 साल के लिए 4 लाख हुआ। एन्युटी मेथड नेक्स्ट है, एन्युटी मेथड का फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट इंटू एन्युटी फैक्टर। सुपर प्रॉफिट 2 लाख निकला है, एन्युटी फैक्टर सवाल में दिया है 1.7355 है, जोड़ लिया आ गया 3,47,100। कैपिटलाइजेशन से 2 मेथड है, एक कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट है और एक है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो एवरेज प्रॉफिट कितना निकला 2.5 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है, तो परसेंट हटाने के लिए इंटू 100, परसेंट हटाने के लिए इंटू 100 तो दे दिया, तो कितना आ गया 25 लाख, कितना आ गया। नेक्स्ट है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो इसका फॉर्मूला क्या है सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सुपर प्रॉफिट कितना निकला है भाई 2 लाख, कितना निकला है 2 लाख, तो 2 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है, परसेंट हटाने के लिए इंटू 100 कितना आंसर हुआ आपका 20 लाख। कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिए, कोई डाउट कोई दिक्कत बोलिए, किसी को कुछ पूछना है, क्लियर है यहाँ तक। फोकस करिएगा, ईयर वेट प्रॉफिट दिया है, ईयर नहीं दिया तो मान लीजिए वेटेड एवरेज बाकी है ना भाई, है नो डाउट। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, वेट तो दिया है 1 2 3 4, प्रॉफिट है 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख। आप वेट और प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा वेटेड प्रॉफिट, क्या आएगा मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना 1 लाख
यहाँ कितना हो रहा है 1 लाख इंटू 1 1 लाख, 2 लाख इंटू 2 4 लाख, 3 लाख इंटू 3 9 लाख और 4 लाख इंटू 4 16 लाख। हो गया, मल्टीप्लाई कर लिए। अब क्या करेंगे, वेटेड प्रॉफिट और वेट को जोड़ देंगे। वेटेड प्रॉफिट और वेट को तो कितना हो रहा है 4 3 7 और 3 10, वेट हो जा रहा है 10, इधर कितना हो रहा है 16 9 25 लाख, 25 और 5 30 लाख, 30 लाख हुआ ये। तो क्या किए, ईयर लिख दिए मान के, वेट है प्रॉफिट है, मल्टीप्लाई कर दिया वेटेड प्रॉफिट, जोड़ दिए, इसको जोड़ दिए। अब क्या करेंगे, वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज कैसे निकलेगा हम लोग का, वेटेड एवरेज हमारा निकलेगा वेटेड प्रॉफिट डिवाइड बाई वेट, वेटेड प्रॉफिट डिवाइड बाई वेट। कितना आ रहा 3 लाख, कितना आ रहा ये हमारा क्या हुआ वेटेड एवरेज। निकालना है वैल्यू ऑफ गुडविल, देयरफॉर वैल्यू ऑफ गुडविल कितना साल के लिए खरीदना है 2 साल के लिए। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वेटेड एवरेज इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, वेटेड एवरेज इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। वेटेड एवरेज कितना निकला भैया 3 लाख, और कितना साल के लिए खरीदना है 2 साल के लिए। 3 लाख इंटू 2 कितना हुआ 6। कोई तकलीफ है तो बोल दीजिए, पूछना है कुछ। ईयर खुद से जूम कर रही है, वेट दिया था प्रॉफिट, मल्टीप्लाई कर दिया वेटेड प्रॉफिट, जोड़ दिए, फिर निकाल दिया वेटेड एवरेज, फार्मूला लगा दिए वेटेड एवरेज इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। आंसर इज 6 लाख।